गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम केमिस्ट्री के पहले चैप्टर जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में है, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो लेट अस सी क्या होता है एटम। एलिमेंट्स और एटम्स, इसके बारे में हम पढ़ेंगे पहले चैप्टर में। तो अगर हम बात करें एटम क्या होता है, एटम को समझने के लिए हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। मैटर इज एनीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस एंड हैज मास। पदार्थ हम उसको कहते हैं जो कि थोड़ी जगह लेता है और उसका कुछ ना कुछ उसका मास होता है। ऑल मैटर इज मेड ऑफ एटम्स। परमाणुओं का बना हुआ होता है। हर एक पदार्थ परमाणु, छोटे छोटे अणु का बना होता है। एटम मीन्स परमाणु। Atoms are the building block of matter, sort of how bricks are the building block of houses. जैसे घर में अगर कोई दीवार बनानी है तो उसके लिए एक एक ईंट लगानी होती है। तो ईंट जो है वो सबसे छोटा एलिमेंट है। उसी तरह से किसी भी मैटर के लिए एटम जो है उसका परमाणु सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें वो पढ़िए। An atom is the smallest individual particle that can take part in a chemical reaction. परमाणु सबसे छोटा अविभाज्य कण है जो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग ले सकता है। स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल, जो टुकड़े ना हो सके, अविभाज्य है जिसका विभाजन ना हो सके, जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट या भाग ले सकता है। अब इस एटम को कहें तो एटम हम मानते थे कि सबसे छोटा है, लेकिन इसके बाद कुछ खोजें हुई, वो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। लेकिन एन एटम हैज़ 3 पार्ट्स, 3 पार्ट होते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन इज़ पॉज़िटिव, जिसको हम प्लस से शो करते हैं। न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है जो माइनस से शो किया जाता है। The proton and neutron are found in the center of atom, a place called the nucleus. केंद्रक या उसको नाभिक भी कहा जाता है। नाभि जैसे हमारे सेंटर में होती है नाभि, तो उसी तरह से जो इसको है, इसको भी हम केंद्रक या नाभिक कहते हैं। तो यहाँ केंद्रक में देखिए, प्लस वाले जो हैं वो हमारे प्रोटॉन है, और जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं दिख रहा वो न्यूट्रॉन है। तो देखा जाए तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा केंद्रक होता है या हमारा जो नाभिक है, उसका चार्ज पॉजिटिव हो जाता है और ये भारी भी होगा। वो आगे हम देखेंगे। द इलेक्ट्रॉन, जिनको ई, स्मॉल ई से दिखाया जाता है, माइनस का साइन, मूव इन आउटर पार्ट, शेल्स या ऑर्बिट द ऑफ द न्यूक्लियस। इसके बाहर कुछ भाग होता है। इलेक्ट्रॉन बाहरी भाग में नाभिक की परिक्रमा करते रहते हैं, चारों तरफ घूमते रहते हैं। ये हमने खोज के द्वारा पाया है। फॉर सम टाइम पीपल थॉट दैट एटम्स वर द स्मॉलेस्ट। कुछ टाइम तक लोगों को लगा कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है और इसको आगे टुकड़े नहीं किया जा सकता। लेकिन आगे की जब खोज हुई तो हमें पता चला और भी इससे भी छोटे पार्टिकल हैं। अब साइंटिस्ट को पता चला दैट एटम्स आर एक्चुअली मेड फ्रॉम इमर्स इवन स्मॉलर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जो हम बात करें, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये 3 तरह के पार्टिकल्स थे। अब दीज ये तीनों हमने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तो पढ़ लिए, बट ये होते कहाँ हैं और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? ये इस एटम में इक्वली एक ही जगह पे बराबर-बराबर बटे हुए नहीं होते हैं। तो ये होते कहाँ पे है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एग्जिस्ट इन डेंस कोर। बीच का एक भारी एरिया होता है एट द सेंटर ऑफ एटम, विच इज नोन एज न्यूक्लियस। नाभिक या केंद्रक कहा जाता है। द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर की तरफ घूमते रहते हैं। ये देखिए चक्री में घूमते रहते हैं ऑन द एज ऑफ द एटम। एटम के बिल्कुल बाहरी किनारे पर। दीज ऑर्बिट्स द न्यूक्लियस इन लेयर्स आर कॉल्ड शेल्स। जो ये बाहर होती हैं इनको शेल्स कहा जाता है। अब इसको अगर हम बनाएँ तो इस तरह से बनाते हैं कि बीच में हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में बनाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन होते हैं उनके ऊपर प्लस का साइन लगा देते हैं या पी लिख देते हैं, और न्यूट्रॉन के ऊपर हम एन लिख देते हैं या खाली छोड़ देते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बाहर घूमते रहते हैं।
तो अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मास, और एक और चीज होती है इलेक्ट्रिक चार्ज। एक तो इसका भार कितना है और इसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है। अब प्रोटॉन का मास जो होता है वो एक होता है, एक सबसे छोटा एक यूनिट माना जाता है, और इसका चार्ज जो होता है +1 के बराबर होता है। न्यूट्रॉन का मास भारी तो उतना ही होता है जितना प्रोटॉन होता है, लेकिन चार्ज इसके ऊपर कुछ भी नहीं होता, तो जीरो। इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 1/1845, 1845 इतना होता है, तो दैट मीन्स ऑलमोस्ट जीरो के बराबर ही होता है, लेकिन इसका चार्ज नेगेटिव होता है। तो देखा जाए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपस में एक दूसरे को कैंसिल करता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनका भार एक दूसरे के बराबर होता है। The atoms of an element contain equal number of proton and electrons। क्योंकि ये न्यूट्रल होना चाहिए, तो ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होने चाहिए, so that they have no overall charge। एक दूसरे को कैंसिल करके ये चार्ज न्यूट्रल बना देते हैं एटम का। The atom of any particular element always contain the same number of proton। ज्यादातर एक ही तरह के प्रोटॉन होते हैं। हाइड्रोजन एटम का एक प्रोटॉन होता है, कार्बन एटम का 6 प्रोटॉन होते हैं, मैग्नीशियम एटम ऑलवेज कंटेन 12 प्रोटॉन। तो कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं जिनके आप प्रोटॉन याद कर सकते हो, वो आप याद कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया कार्बन के हैं, तो इसका द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। जो प्रोटॉन होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर, दैट मीन्स उसका चार्ज जो होता है वो प्रोटॉन से गिना जाता है। तो इसको एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन कहा जाता है। इट इज द स्मॉलर ऑफ टू नंबर शोन इन मोस्ट पीरियोडिक टेबल्स। आगे जाके हम पीरियोडिक टेबल्स भी लिखेंगे, तो इसमें देखिए इस तरह से उसको शो किया जाता है। 12 सी इज कार्बन, एंड 6 जो छोटा वाला होता है वो उसका प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए 4 एलिमेंट दिखाए गए हैं, सोडियम, आयरन, टिन एंड फ्लोरीन। सोडियम का फार्मूला है Na। अब इसमें जो इसका एटॉमिक नंबर होगा 11, और इसका आयरन का 26, टिन का 50 और फ्लोरीन का 9 होगा। अब इसके हमें पता चल गया कि प्रोटॉन हमेशा डेफिनेट और फिक्स नंबर होंगे। इफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन, अगर किसी वजह से वो प्रोटॉन चेंज हो जाते हैं, देन चेंजेस इन द नंबर ऑफ पार्टिकल इन न्यूक्लियस बहुत कम होता है। ज्यादातर ये न्यूक्लियर प्रोसेस में ही होता है। रेडियो एक्टिव डिके में न्यूक्लियर बम फटने पे या न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर ही उसके जो प्रोटॉन है वो चेंज होते हैं, लेकिन नॉर्मली नहीं चेंज होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हैव ए मास ऑफ ऑलमोस्ट जीरो। हमने कह दिया कि उनका मास लगभग जीरो के बराबर होता है, और वो बाहर की तरफ घूमते रहते हैं, न्यूक्लियस के बाहर हल्के होने की वजह से ही वो बाहर घूमते रहते हैं। तो ज्यादातर मास नंबर कैसे होगा? द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम इज द मास नंबर। तो दैट मीन्स प्रोटॉन भारी है, न्यूट्रॉन भारी है, उन दोनों को मिला के उनका एक मास नंबर बनेगा। इट इज द लार्जर ऑफ टू नंबर शोन इन द मोस्ट पीरियोडिक टेबल। जैसे ये 24 mg मैग्नीशियम का है 12, तो ये 24 जो है ये इसका मास नंबर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हाइड्रोजन के प्रोटॉन एक है, न्यूट्रॉन है नहीं इसका, तो मास नंबर एक होगा। लिथियम के 3 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन, और मास नंबर इन दोनों को मिला के, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों को मिला के इसका मास नंबर बनेगा। एल्युमिनियम का 13 + 14 न्यूट्रॉन, इट इज इक्वल टू 27। तो दैट मीन्स मास नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब यहाँ पे देखिए मास नंबर अगर हमने निकालना है हीलियम का, तो 2 + 2 4। इसी तरह कॉपर 29 + 35 64, कोबाल्ट 59, आयोडीन 127 एंड जर्मेनियम 32 + 41 इट इज 73। नाउ हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स? न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? जरूरी नहीं है वो प्रोटॉन के बराबर हो, लेकिन अगर हमें मास नंबर पता है, तो मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इट बिकम्स द न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जैसे कि यहाँ पे देखें हीलियम में अगर मास नंबर 4 है, एटॉमिक नंबर 2 है, तो 4 - 2 इसका न्यूट्रॉन्स हो जाएगा। इस तरह फ्लोरीन में 19 मास नंबर है और एटॉमिक नंबर 9 है, दैट मीन्स प्रोटॉन जो है उसके 9 है, तो इसमें
न्यूट्रॉन जो हैं इसके 10 होंगे। लाइक दैट हम घटा के निकाल सकते हैं। नाउ मैंने बताया कि ज़्यादातर क्या होता है कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, लेकिन किसी कारण से अगर प्रोटॉन उसके चेंज होते हैं, देन इट adding a proton makes a new kind of atom, but adding a neutron makes isotope। वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि न्यूट्रॉन ऐड करने से क्या होता है, ए हैवियर वर्जन ऑफ दैट एटम, उस एटम का एक भारी वर्जन बन जाता है जो कि आइसोटोप कहलाता है। अब पीरियोडिक टेबल में कुछ इस तरह से शो किया जाता है 8O16। अभी थोड़ा हमने एक्सप्लेन ही किया। ये 8 क्या चीज है? It is the atomic number, number of protons, and it is also the number of electrons। जब प्रोटॉन होंगे 8 तो इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही होंगे। It is very common sense। O जो है, it is the element symbol, it is an abbreviation for the element। ऑक्सीजन जो उसका एलिमेंट का नाम है। और 16 it is the atomic mass or weight which is equal to the number of protons plus number of neutrons। पीरियोडिक टेबल्स के बाद हम पढ़ेंगे एटम मॉडल्स। एटम मॉडल्स ज्यादातर हम यहाँ पे अगली क्लास में करेंगे। बोहर मॉडल और लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी हम पढ़ेंगे कि कैसे करते हैं। अभी के लिए यहाँ पे आप कर सकते हैं ये इस तरह का टेस्ट, थोड़ा ब्रेक ले लीजिए। चार्ज कैसे होगा? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का 1 होगा, न्यूट्रॉन का 0, इलेक्ट्रॉन का -1। मास 1, न्यूट्रॉन का 1, इलेक्ट्रॉन का ऑलमोस्ट 0। लोकेशन कहाँ होगी? प्रोटॉन न्यूक्लियस में होगा, न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस में होगा और इलेक्ट्रॉन शेल या ऑर्बिट में होगा। मैं इस स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए रोकता हूँ, आप भी इसको थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए। इसमें आपको 8 वर्ड्स ढूँढने हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जैसे मैं थोड़ा-सा अगर आपको ढूँढ के दूँ, देखिए आपको कुछ ढूँढता है, जहाँ पे ये नीचे की तरफ मिल रहा है एटॉमिक नंबर। ये एक वर्ड मिल रहा है एटॉमिक नंबर, लास्ट सेकंड लास्ट लाइन में एटॉमिक नंबर। इस तरह आपको 8 एटॉमिक स्ट्रक्चर के वर्ड्स ढूँढने हैं और देखते हैं कितनी जल्दी आप ढूँढ पाते हैं। सो हम बात करते हैं बोहर मॉडल की। तो बोहर मॉडल कैसे ढूँढा गया? जे थॉम्सन वाज़ द फर्स्ट पर्सन हू डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन एंड इट वाज़ द रेवोल्यूशन। हमने पहले आइडिया लगाया था कि एटम सबसे छोटा एलिमेंट है, परमाणु, जो कि रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेता है। लेकिन जे थॉम्सन ने उस थ्योरी को गलत कर दिया। उन्होंने इलेक्ट्रॉन ढूँढ लिया। ही वाज़ द फर्स्ट साइंटिस्ट। उसने कैथोड रे ट्यूब, इस तरह की एक कैथोड रे ट्यूब भी, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स को ढूँढा। किस तरह से? उन्होंने एक वोल्टेज 2 वैक्यूम ट्यूब ली, जिसके अंदर का हवा निकाल दी उन्होंने, और 2 मेटल डिस्क लगाई, एक को माइनस एक को प्लस किया और वोल्टेज सोर्स उनको अप्लाई किया। जब वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया, देन ही फाउंड दैट पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट मेक्स ए बीम अपीयर टू मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड। तो यहाँ पे देखिए बीम नेगेटिव से पॉजिटिव एंड की तरफ जा रही है। दिस वाज़ वेरी नॉर्मल। लेकिन उसके बाद उसने एक और काम किया, उसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड किया उस ट्यूब के चारों तरफ, माइनस और प्लस। अब उसने देखा कि ये वेव्स जो हैं, वो पॉजिटिव फील्ड की तरफ जा रही है। एडिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड कॉज़ द बीम टू मूव टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट। मैं दोबारा से दिखाता हूँ आपको किस तरह से, कि ये जो वेव्स हैं, ये चल रही हैं, वैसे सीधी जा रही थी लेकिन अब वो मुड़ गई हैं ऊपर की तरफ, प्लस की तरफ। तो इससे उसने आइडिया लगाया दैट द बीम वाज मेड ऑफ नेगेटिव मूविंग पीसेस। उसने आइडिया लगाया कि ये जो बीम चल रही है, जो हरे रंग की बीम चल रही है, ये नेगेटिव है, इसलिए वो पॉजिटिव की तरफ चल रही है। तो इससे उसने प्लम पुडिंग मॉडल बनाया, जैसे कस्टर्ड होता है हमारा, कस्टर्ड की तरह का उसने एटम मॉडल बनाया। उसने कहा कि उसके अंदर प्लस तरह के पॉजिटिव चार्ज के जो हैं, भारी जो कण हैं, वो पॉजिटिव और न्यूट्रॉन वाले चार्ज वाले वहाँ पड़े हुए हैं, और बीच-बीच में ये माइनस वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो चलते रहते हैं। तो उसने यही कहा कि पॉजिटिव और नेगेटिव ये पड़े हुए हैं और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उसके साइड में घूमते रहते हैं। प्रोटॉन को P से, न्यूट्रॉन को या तो खाली या N से शो करते हैं, और सर्कल्स में इलेक्ट्रॉन माइनस साइन या E से शो किया जाता था। लेकिन उसने एक चीज़ नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि
ये अगर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं तो इनकी एनर्जी कहाँ से आती है और थोड़ी देर बाद ये इनकी एनर्जी खत्म क्यों नहीं हो जाती है और ये गिर क्यों नहीं जाते सेंटर में। तो कुछ उसके रूल्स उसने बताए, यू कैन नॉट जस्ट पुश ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इनटू द फर्स्ट ऑर्बिट। पहला ऑर्बिट, पहला चक्कर है, उसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स को नहीं हम डाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स लिव इन समथिंग कॉल्ड शेल और एनर्जी लेवल। पहला एनर्जी लेवल, दूसरा एनर्जी लेवल, तीसरा एनर्जी लेवल, इस तरह का एनर्जी लेवल उसने बताया। ओनली सो मैनी कैन बी इन एनी सर्टेन शेल्स। हर एक शेल के अंदर पहले में कुछ हो सकते हैं, दूसरे में कुछ हो सकते हैं, तीसरे में। लेकिन एक बात और उसने बताई कि आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब इसका एक फ़ॉर्मूला उसने बनाया 2n स्क्वायर। 2n की स्क्वायर मीन्स पहली शेल है तो 2 into 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स इट कैन होल्ड अप टू ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेंटर में तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए। दूसरे शेल में 2 into 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और तीसरे में 2 into 3 स्क्वायर, 3 into 3 9, 9 into 2 इज इलेक्ट्रॉन 18 आ सकते हैं। तो इस तरह उसने कुछ फार्मूला बनाया और उनको इस तरह से डाल सकते हैं। So that is end for the introductory part of this lecture. That is all for today. Thank you. Thank you very much.